फर्जी तीसरे लोगों ने उसी ज़मीन को, हमारे ही ज़मीन को पुत्र वधू बन करके अखिलेश्वर शाही का जो बेटी पहले ही वो अपना हिस्सा का 205.7 डिसमिल ज़मीन बेच चुकी है। जिनके नाम से खतियान है, उनके वंशज से ही, उनके नाती से मैंने लिखाया था, उनको कोई लड़का नहीं था। सुनवाई में हम लोग अपना पक्ष रखे हैं सीओ साहब के निकट, सारा जो भी डॉक्यूमेंट्स है उपलब्ध कराए हैं। जी, मामला है ये दाखिल खारिज का मामला है। एक ज़मीन है थतिया मौजा में, के आधार पर सीओ साहब बोले हैं कि अगला डेट कर फिर इसमें जो होगा वो विधि विभाग में बोले हैं कि ट्रांसफ़र कर देंगे, वहाँ से जो आदेश आएगा उसके आधार पर आप लोग का जो लोग का सही होगा उसका दाखिल करिए। और मेरा आवेदन रोक दिया गया। और जमीन कब लिखवाए? हम लिखाए थे 25/10/2025। सच्चाई है कि हम बिना शाही से जमीन रजिस्ट्री कराए हैं। बिना शाही के ससुर के नाम हुआ ललितेश्वर शाही। जमीन आप दो बहन। जमीन आप ही का था? हाँ, मतलब कितने बहन हैं आप? दो बहन। आज सुनवाई हुआ है तो क्या बातचीत हुआ? अंचलाधिकारी क्या? जोगिंदर शाही के 4 पुत्र थे। 4 पुत्र में 2 पुत्र के नाम से जो हम जमीन रजिस्ट्री कराए हैं, खता और खेसरा नंबर, इसमें 2 व्यक्ति का शेयर है। जी, मामला है ये दाखिल खारिज का मामला है। एक ज़मीन है थतिया मौजा में जो मैंने रजिस्ट्री कराया था, तो जिनके नाम से खतियान है, उनके वंशज से ही, उनके नाती से मैंने लिखाया था, उनको कोई लड़का नहीं था। तो उसमें से आधा ज़मीन पहले बिक चुका था, जिसका मोटेशन वगैरह सारा चीज़ हो चुका है 6 महीना पहले। उसके बाद जो हम लोग ज़मीन लिए तो इसका मोटेशन के लिए हम लोग अप्लाई किए, लेकिन इसी बीच में एक फर्जी तीसरे लोगों ने उसी ज़मीन को, हमारे ही ज़मीन को पुत्र वधू बन करके उनके परिवार के जो सगे उनके अपने नहीं हैं, उनके पटीदार हैं, उनसे लिखा लिए और दाखिल खारिज के लिए आवेदन किए और मेरा आवेदन रोक दिया गया। और जमीन कब लिखवाए थे? हम लिखाए थे 25/10/2025 को, और उसके बाद थर्ड पार्टी ने लिखाया 25/11/2025 को, और मेरा दाखिल खारिज रोक दिया गया। जबकि हम उस 1 महीना पहले आप लिखाते हैं और जी। 1 महीना बाद उनका। हाँ, सेम 1 महीना बाद उनका लिखाता है, और उनका दाखिल खारिज के लिए पूरा प्रोसेस अंतिम लास्ट पोजीशन पे चला गया, आम खास सूचना पे चला गया और हमारा रोक दिया गया। जबकि उस ज़मीन को हम 25 साल पहले से लीज पे लेकर जोत रहे हैं। इसमें जमीन है 207.5 डिसमिल। जमीनी मामले को लेकर आज सुनवाई हुआ है, क्या कुछ मामला है, सच्चाई क्या है उसमें? सच्चाई है कि हम बिना शाही से जमीन रजिस्ट्री कराए हैं। बिना शाही के ससुर के नाम हुआ ललितेश्वर शाही। ललितेश्वर शाही के बाबूजी के नाम हुआ जोगिंदर शाही। जोगिंदर शाही के 4 पुत्र थे। 4 पुत्र में 2 पुत्र के नाम से जो हम जमीन रजिस्ट्री कराए हैं, खता और खेसरा नंबर, इसमें 2 व्यक्ति का शेयर है, ललितेश्वर शाही और अखिलेश्वर शाही। अखिलेश्वर शाही का जो बेटी पहले ही वो अपना हिस्सा का 205.7 डिसमिल ज़मीन बेच चुकी है। ठीक है। उसके बाद हम लोग अपना बिना शाही से रजिस्ट्री कराए हैं, जो ललितेश्वर शाही के पुतों हुए, उनसे हम लोग ज़मीन रजिस्ट्री कराए हैं। तो इस पर जो है कि इस पर क्या आज सुनवाई में क्या कुछ मामला आया? क्या सुनवाई में हम लोग अपना पक्ष रखे हैं सीओ साहब के निकट, सारा जो भी डॉक्यूमेंट्स है उपलब्ध कराए हैं। उसके आधार पर सीओ साहब बोले हैं कि अगला डेट कर फिर इसमें जो होगा वो विधि विभाग में बोले हैं कि ट्रांसफ़र कर देंगे, वहाँ से जो आदेश आएगा उसके आधार पर आप लोग का जो लोग का सही होगा उसका दाखिल खारिज होगा। अच्छा, विधि सेल में वो ट्रांसफर किए हैं, मार्गदर्शन मांगेंगे वहाँ से। आपको क्या लगता है, क्या सच्चाई है? सच्चाई है कि एक मान लीजिए कि एक प्लॉट में 2 आदमी का शेयर है और एक ही आदमी पूरा शेयर बेच लिया है। जो कंप्लेनर है कुंदन देवी, पहले 2.5 बीघा बेचा, फिर कुंदन देवी अपना बहन के बेटा से, एक कोई क्या नाम है, रवि रंजन शशि रंजन करके कुछ है, उसको बेच दिया है। वो माने बिना शाही के भी हिस्सा बेच दिया है अगला। लेकिन हम लोग अपना जो उचित है बिना शाही के हिस्सा उतना ही जमीन रजिस्ट्री कराएं।
आप कितना करवाए थे रजिस्ट्री? 207.5 डिसमिल, जो कि उनका उतना शेयर है, जमाती रजिस्टर में भी है, खतियानी में उनका ससुर के नाम भी है, ललितेश्वर शाही और अचलेश्वर शाही, दोनों भाई के आधा आधा के वो हिस्सा बराबर है। खाता एक जमीन अभी किनके कब्जा में है? मेरे कब्जा में है, कब्जा में लगभग है? 3 साल से ऊपर से मेरे कब्जा में है। अच्छा, 3 साल प्लस से आपके हाँ, कब्जा में। उसका हम घेराबंदी भी करा चुके हैं। क्या पद से होगा? राजीव कुमार, पिता नागेंद्र प्रसाद यादव, किशुनपुर मोहिनी, थाना कुढ़नी, जिला मुजफ्फरपुर। ये दो पक्षों का मामला है और मैं समाज की तरफ से आया हूँ और इनका ज़मीन का मामला है और जिनसे इन्होंने ज़मीन लिखवाया उसी पार्टी से किसी और पार्टी ने ज़मीन लिखवाया गलत तरीके से, जिसमें कर्मचारी से लेकर के ऊपर तक सीओ तक का जो है इसमें संलिप्तता हमें कहीं ना कहीं दिख रही है। और आज जो डिसीजन यहाँ मिला है उससे संतुष्टि नहीं है हम लोग को, हमारे लोगों को, और ये कार्रवाई जो है हम आगे लेकर के जाएंगे। और कहीं ना कहीं इस पूर्व में यहाँ के जो पूर्व विधायक थे उनकी इसमें संलिप्तता है और कुढ़नी विधानसभा में ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं, बहुत सारा मामला है ज़मीन का जिसमें पूर्व विधायक जी की पूरी संलिप्तता उसमें दिखती है। तो इसमें जांच की आवश्यकता है और सही तरीक़ा से जांच करवा करके जो जुनून है उनको ज़मीन दिया जाए और उनके साथ न्याय हो, नहीं तो आगे इसमें बड़ा आंदोलन करने की मैं चेतावनी देता हूँ। आज जो है सुनवाई के दौरान क्या कुछ मतलब बात सामने आई, क्या बता रहे हैं पदाधिकारी, क्या कह रहे हैं? नहीं, उन्होंने विधिक व्यवस्था में भेज दिया कि वहाँ जाकर सुनवाई, हमने पल्ला झाड़ लिया। कहीं ना कहीं लगा कि इनको कि हम यहाँ पर थोड़ा सा अपने आप को जो है गलत साबित हो सकते हैं, तो इन्होंने अपना पल्ला झाड़ के आगे भेज दिया है। सच क्या है? संलिप्तता नहीं, सच यही है कि इनका ज़मीन है, 2 बहन है जिसमें एक बहन से इन्होंने ज़मीन लिखवा लिया है और इसमें अगला पक्ष कर रहा है कि एक ही बहन है। तो 2 बहन है तो एक बहन से जो इन्होंने लिखवाया है तो इनका हक अधिकार बनता है, इनको मिलना चाहिए। और अगला पार्टी ने इनके ज़मीन पे कब्जा भी कर लिया है प्रशासन के संरक्षण में, और प्रशासन का इसमें संलिप्तता है। प्रशासन से मिलकर के मिली भगत होकर के जो है ज़मीन पर कब्जा भी कर लिया गया है। और ये जुनून है, देखिए मैडम है, इन्हीं से इन्होंने ज़मीन को जो है बहन से लिखवाया, इनके बहन से लिखवाया। आप अपना नाम बताएंगे? रंजन पटेल नाम हुआ, प्रदेश सत्येक पटेल सेना, बिहार। जमीन आप ही 2 का बहन। था? जमीन आप ही का था? हाँ, मतलब कितने बहन हैं आप? 2 बहन। और उसमें जो आज सुनवाई हुआ है तो क्या बातचीत हुआ, अंचलाधिकारी क्या बोल रहे हैं? पूछे कि जो कै बहन है तो बोले कि ये 2 बहन के। विपक्षी सच क्या पार्टी है? सच क्या है? विपक्षी पार्टी ने दस्तावेज दिया, फर्जी एक दस्तावेज। मिनट, सच क्या है? सच क्या है? 2 बहन है, ये है आइए ना। सच यही है। 2 बहन है। हाँ, अब विपक्षी पार्टी जो लिखवाया है वो कौन है? विपक्षी पार्टी ने फर्जी दस्तावेज प्रोड्यूस किया है और उन्होंने ये बताया कि एक बहन है, जबकि फर्जी है। ये बहन एक खड़ी है यहाँ पे और ये खुद एक्सेप्ट कर रही हैं कि हम 2 बहन थे। एक बहन का देहावसान हो चुका है, उनके लड़का से यानी कि अचलेश्वर प्रसाद शाही के 2 बेटी, एक बेटी खड़ी हैं और एक बेटी के वो देहांत हो गया। उनके 2 लड़के हैं, 2 लड़कों से 3 भाइयों ने केवाला कहा है सही से, चितरंजन, शशि रंजन और रवि रंजन, जबकि उधर से पंकज और राजीव नाम के 2 व्यक्ति लिखवाए हैं और उन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस किया कि एक ही लड़की है उनकी। अभी सुनवाई हो रही है ना, अभी डिसीजन तो आया नहीं है, अभी तो सुनवाई चल ही रहा है ना। ठीक है, सुनवाई चल रहा है लेकिन पेपर तो गलत डाल रहा है ना कि एक लड़की है उनकी। पदाधिकारी अभी सुनवाई कर ही रहे हैं ना, अभी तक तो डिसीजन दिए नहीं है। डिसीजन नहीं है, वो विधिक सेल में भेज दिए हैं हाँ। अपने जो है जवाबदेही टालने के लिए विधिक सेल में भेज दिया उन्होंने, वो अलग विषय है। लेकिन यहाँ अंचल में जैसा रंजन जी ने बताया और यहाँ के सब लोग को पता है कि यहाँ अंचल में कुछ लोगों का ही वर्चस्व होता है और अगर ऐसा नहीं होता तो इतने लोगों को आज जुटने की और समाज को जुटने की ज़रूरत नहीं होती। और किस तरह से होता है मोनोपोली, अगर दबाव नहीं बनाया जाता तो ये अब तक दूसरे पक्ष के फेवर में दाखिल खारिज हो चुका होता। और ऐसे पूर्व में भी ये घटना हो चुकी है, एक कोल्ड स्टोर का मामला था और 2-3 दिन के अंदर में बिना नियम कानून का पालन किए हुए कोल्ड स्टोरेज वाले के नाम से दाखिल खारिज हो गया, जबकि पहले इंजीनियर साहब वहाँ जो स्थानीय हैं वो उनका पहले से था, सालों से था, और उनको दाखिल खारिज ख़त्म करके दूसरे का कर दिया गया। तो ये खेल चल रहा है यहाँ पे। अच्छा,
क्या आपको कुछ आशंका लग रहा है? हालांकि ग्रामीणों यहाँ जो है क्षेत्र का अंचल के जो लोग हैं उनका कहना है कि यहाँ के जो पदाधिकारी है निष्पक्ष तरीके से काम करते हैं, अभी तक कोई डिसीजन आया नहीं है। आपको क्या कुछ लग नहीं नहीं, वो निष्पक्षता तो बिल्कुल नहीं है। अगर निष्पक्ष होते तो इतना लोगों को आप लोग, और ये बात फिर मीडिया के सामने में लाके और समाज के लोगों को उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बाहर बाहर से लोग आके समाज के लोग। और इन्होंने जैसा कि बताया है कि हम लोगों ने जिसको नेता बनाया समाज ने, वही नेता दूसरे लोगों के माध्यम से हम लोग के समाज को, पटेल समाज को प्रताड़ित करने का काम चल रहा है। मेरा नाम नीरज सिंह हुआ और हम भी समाज का काम करते, बलौर घर हुआ। और ये भूमि जो है साधु बाबू की भूमि, राम अवतार सिंह की भूमि और महंत गिरजानंदन की भूमि, ये समाज बटा नहीं था, समाज आज भी बटा नहीं है, लेकिन हर समाज से दो दो असामाजिक तत्वों को लेके बाद बाकी पूरे समाज को प्रताड़ित करने का ये खेल विगत कुछ सालों से चल रहा है। और लेकिन हम लोग जीतेंगे और सब समाज मिलके ये लंठाई जो हो रही है और माफियागिरी का जो शुरुआत हो रहा है, उस माफियागिरी को हम लोग सब समाज मिलके, हर समाज में अच्छे लोग हैं और सब समाज मिलके उसको हम लोग तोड़ेंगे, हम लोग जीतेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। हर जोर जुल्म के डगर में संघर्ष हमारा नारा